जय हिंद। तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2024 के ऑफिशियल जजमेंट के बाद लगभग कई प्रदेश अपने यहाँ होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती में न्याय से डीएलएड को ऑफिशियल लेटर के माध्यम से सम्मिलित कर रहे हैं। इसी क्रम में यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यूपी टेट सर्टिफिकेट व आगामी सुपर टेट को लेकर कुछ असमंजस की स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसी क्रम में हम सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हालांकि जजमेंट जारी हो चुका है, वरन इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से अभी भी जो है कि स्पेशली यूपी से इलाहाबाद हाई कोर्ट व लखनऊ कोर्ट से जो पिछली केसें डाली गई थी वह अभी भी जो है कि पेंडिंग मामले में पड़ी हुई हैं। इसी क्रम में हम यह वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो है कि यूपी टेट सर्टिफिकेट 2021 के क्लियरेंस को लेकर आगामी जो 1 से 2 यानी कि हम कह सकते हैं कि महाकुंभ के बाद जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलेगा, उसमें एनआईएस डीएलएड की स्पेशली उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों की क्या स्थिति होने वाली है। इसके साथ साथ अभी जो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर की तरफ से, उसकी क्या स्थितियां हैं, वह किस तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी और पिछला शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेते हुए आगामी जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा उसमें एनआईए से डीएलएड की स्थितियां हम किस प्रकार से स्पष्ट करा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर का यहाँ पे आप एक पोस्ट देख सकते हैं। यूपी एनआईए से डीएलएड के सभी साथी ध्यान दें, यूपी में आगामी शिक्षक भर्ती या टेट में शामिल होने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन मनदीप सर से यूपी सरकार प्लस संबंधित को भिजवाना अति आवश्यक है। और यदि देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो यूपी टेट सर्टिफिकेट को लेकर एक केस चल ही रही है इलाहाबाद जो है कि हाई कोर्ट बेंच में। इसके साथ साथ 2021 की एक भर्ती आई थी जूनियर शिक्षक भर्ती की, उसकी भी जो है कि केस चल रही है लखनऊ बेंच से। हालांकि चल क्या रही है, हम कह सकते हैं कि लगातार जो है कि उसकी सुनवाई नहीं होने की वजह से केस अभी पेंडिंग मामले में पड़ा हुआ है। तो इसी क्रम में हम समझ सकते हैं कि जब तक हमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसमें तय करवा के आर्डर नहीं करवा लेते तब तक उत्तर प्रदेश में शामिल होना कहीं ना कहीं एक बड़े बाधक के रूप में हम लोग के जो है कि समक्ष है। और इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लगातार आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में यदि केस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसी केस में जो है कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर जी रिप्रेजेंटेशन लगाने की बात कह रहे हैं ताकि यूपी में भी स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। जिस तरह से जो है कि स्थितियां बिहार में स्पष्ट हुई हैं, जिस तरह से स्थितियां पंजाब हरियाणा में स्पष्ट हुई हैं, और जिस तरह से स्थितियां अभी हाल ही में जो है कि असम और राजस्थान से स्पष्ट हुई हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या यूपी से भी एनआईए शेड्यूल को कंप्लीट कर रखी है। और इसी क्रम में यह यानी कि यहाँ पर भी स्थितियां स्पष्ट होना अति आवश्यक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि केस डायरी नंबर की बात की जाए तो 16788, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन, यानी कि यह केस आज लिस्टेड है 7/1/2025 के क्रम में, यानी कि 7 जनवरी 2025 के नए साल के साथ प्रथम वीक में यह केस आज सुनी जाएगी। और इसी केस की बात की जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिटिशन में जो है कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव, सोमनाथ अग्रहरी, शुभम कुमार शुक्ला, मोहन गुप्ता, विवेकानंद और भी सम्मानित इसी में है। और इस स्टूडेंट में आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ यदि बात करेंगे रिक्रूटमेंट जो है कि बात अपॉइंटमेंट की बात इसमें की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में भी हम लोग की जो सहयोगिता है स्पेशली उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जो सम्मानित राज्य है, क्योंकि अन्य राज्यों को लेकर भी यूपी के जितने भी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका उन्होंने हेल्प किया है। तो जाहिर सी बात है जो है कि हम सभी को एक बार फिर से आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर की हेल्प करनी चाहिए ताकि जो रिप्रेजेंटेशन की बात सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाने की बात की जा रही है वहाँ से क्लियर होते ही उसका जो क्लियरेंस है उसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसके साथ साथ लखनऊ बेंच पर लगाकर यहाँ से भी स्थितियाँ स्पष्ट कर सकते हैं। और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो यूपी टेट 2021 का एग्जाम हुआ था वहाँ से हमारा रिजल्ट भी और हमारा सर्टिफिकेट भी हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसके तहत हम बिना किसी समस्या के केवल और केवल शिक्षक भर्ती की जो है कि तैयारी करेंगे। और इसके साथ साथ यदि वह नहीं क्लियर होता है तो भी जो है कि महाकुंभ के बाद हमें शिक्षक पात्रता परीक्षा का मौका एक बार फिर से मिलेगा। तो चीज़ें वहाँ क्लियर रहेंगी तो हमें यहाँ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। इसी के लिए आप सभी लोग जो है कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर का साथ दीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है वह लगा के यूपी में भी स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट कर ली जाए ताकि आगामी किसी भी प्रकार की यूपी टेट या फिर आगामी सुपर टेट में किसी तरह की कोई व्यवधान
की समस्या न आए। तो स्पेशली यह उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट व शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में केस की सुनवाई को लेकर इसके साथ साथ आदर्श श्रीवास्तव सर जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में एनआईएएस डीएलएड उत्तर प्रदेश की तरफ से लीड कर रहे हैं, उनके वक्तव्यों के आधार पर वर्तमान में जो जानकारियां थीं वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप इस जानकारी की गंभीरता को जो है कि सीरियसली लेंगे और एक महत्वपूर्ण कदम आदर्श कुमार श्रीवास्तव के साथ उठाएंगे। बाकी इसी क्रम में आप जुड़े रहिए टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल से जो है कि एजुकेशनल संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो अभी के लिए एनआईएएस डीएलएड उत्तर प्रदेश से आ रही अपडेट के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।